सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, श्री रामानंद जी महाराज के मंगलमय चरित्र में उनके शिष्यों की चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। उन मुख्य शिष्यों की जिनको द्वादश महाभागवत कहा गया, क्योंकि वो द्वादश महाभागवत के ही अवतार थे। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्म, बलिर्वय्य सकिर्वयम द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा। वही जिनकी चर्चा आजामिल प्रसंग में छठे स्कंद में भागवत जी में की गई। उनमें से 8 का चरित्र आपने श्रवण कर लिया। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको। जनक जी के अवतार थे श्री भावानंद जी, जिनकी चरितावली आपने श्रवण किया। अब 9वें हैं श्री भीष्म पितामह जी। यद्यपि मैं अभी पिछले रामानंद जयंती को भीष्म पितामह का चरित्र जो श्री रामसेन जी के रूप में अवतरित हुए थे सुना चुका हूँ, फिर भी अब मैं उसको थोड़ा विस्तार के साथ आपको सुनाने जा रहा हूँ। मूल रूप से इनका चरित्र श्री सेन जी महाराज का, जिनको श्री रामसेन कहा गया है, कई लोगों ने सेनानाई भी कहा। उन महाभागवत श्री सेन जी महाराज का चरित्र मूल रूप से श्री नाभा जी स्वामी नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल जी में किया है, बताया है, गाया है, सुनाया है। एक छप्पे के रूप में बताते हैं। विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। प्रभु दास के काज, रूप नापित को कीन्हो। क्षिप्र क्षुरहरि गह्यो, पानी दर्पण तहलीन्यो। तादृश होय तहि काल, भूप के तेल लगायो। उलट राव भयो शिष्य, प्रगट परिचो जब पायो। श्याम रहत सन्मुख सदा, ज्यों बच्छाहित धेनु के। विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। नाभादास जी महाराज कहते हैं कि भगवान स्वयं ही सेन भक्त के सहायक बने। ऐसे जैसे बछड़ा के लिए गैया को सदा ख्याल रहता है, दौड़ पड़ती है सहायता करने के लिए, बछड़ा की सहायता करने के लिए, ऐसे भगवान दौड़ते हैं अपने भक्त के लिए। तो 56 में संक्षेप में संपूर्ण चरित्र बता दिया है नाभादास जी महाराज ने। वो बतला रहे हैं कि भक्तवत्सल भगवान ने अपने भक्त की तरफ से नापित का काम किया। नापित अर्थात नाई। ऐसा शील निधान कौन हो सकता है? अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये भीष्म पितामह के अवतार थे। बात ये थी भक्तों, महाभारत के युद्ध में आप पहुंचे तो समझ में आएगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान से हठपूर्वक शस्त्र धारण कराना। आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को शांतुन सुत न कहाऊं। एकदम चुनौती दे दी थी कि मैं देखता हूं कैसे शस्त्र नहीं उठाते हो। और ये पता था भीष्म पितामह को कि भगवान द्वारकाधीश ने प्रतिज्ञा की है कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये जानते हुए भी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान से हठपूर्वक शस्त्र धारण कराने के लिए प्रतिज्ञा भी कर लिया भीष्म पितामह ने, और चुनौती भी दे दी भगवान को कि देखता हूं कैसे नहीं उठाते हो शस्त्र। और ठाकुर जी तो इतनी कृपालु हैं कि अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दिया।
भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा किया। लेकिन भक्तों ये था तो अपराध ही, भक्त के लिए अपराध था, क्योंकि भक्त तो भगवान का सेवक होता है और सेवक का ये कर्तव्य नहीं बनता कि अपने स्वामी को विवश करे, प्रतिज्ञा उनकी तोड़वाए। तो ये प्रतिज्ञा भंग कराना भगवान के प्रति किया गया एक गुरुतर अपराध था। लीला में भगवान के लिए एक विचित्र लीला ही थी, परंतु कर्म की गति बड़ी गहन होती है, ये किसी के समझ में नहीं आती है। कर्म पाश से किसी का छुटकारा भी नहीं, कर्म का भोग भुगतान अवश्यंभावी है, भले ही वो प्रभु भक्ति के रूप में हुआ, लेकिन कर्म का भोग हुआ। महाभागवत भीष्म पितामह जी को इसी अपराध के कारण, जो भगवान से जबरदस्ती शस्त्र उठवाया, उनकी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, उनसे शस्त्र उठवा लिया, अर्जुन की सुरक्षा के लिए भगवान को शस्त्र उठाना पड़ा। लोगों ने तो यही देखा कि अर्जुन को मार डालेंगे भीष्म पितामह। आप देखो भीष्म पितामह से अर्जुन को कैसे बचाते हैं प्रभु। तो भगवान ने अर्जुन को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके चक्र उठा लिया कि मैं भीष्म पितामह को मार दूंगा, अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करूंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया प्रभु ने और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी कर दी। यद्यपि प्रभु की लीला थी, लेकिन पितामह का कर्तव्य जो था भक्त के रूप में ये नहीं था कि भगवान की प्रतिज्ञा वो तोड़े। युद्ध भूमि में वो शत्रु के रूप में देख रहे थे, ये तो ठीक था, लेकिन भगवान थे उनके, इसलिए प्रतिज्ञा प्रभु की तोड़ना उनके लिए अपराध था महाराज। यही कारण था कि भीष्म पितामह को फिर से जन्म लेना पड़ा। बांधवगढ़ में उग्रसेन नापित, बांधवगढ़ भक्तों मध्य प्रदेश में है, उमरिया के निकट में। तो बांधवगढ़ में ही उग्रसेन नाम का एक नाई रहता था। वो बहुत ही धर्मात्मा था, सुकृति भी था, अर्थात पुण्यात्मा था, सदा ही पवित्र कर्म करता था और उसकी पत्नी भी बहुत सुशीला थी। सुखपूर्वक रहते थे, किसी को दुख नहीं देते थे। आजीविका भी उनकी सही अच्छी चलती थी, क्योंकि राजा का आश्रय प्राप्त था। किसी बात की चिंता नहीं थी। दुख केवल इसी बात का था कि कोई संतान नहीं थी उनको, घर में दीपक नहीं था, इसलिए उन्हें जीवन भार स्वरूप संसार में लगता था और अंधकार में भाषित हो रहा था। कोई भी संतान नहीं थी, न लड़की न लड़का। उसके लिए लोक सुलभ अनेक यत्न भी किया उन्होंने कि कोई भी पैदा हो, चाहे कन्या हो चाहे बालक हो, बड़े अनुष्ठान, पुण्य अनुष्ठान सब कराए, लेकिन अपनी ओर से तो कुछ कसर छोड़ा नहीं, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। और देवी देवता, कुल, ओझा गुणी सबसे अपना दुख रोया और उपाय कराया, परंतु किसी भी उपाय से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वे निराश हो गए और वृद्धावस्था भी आ पहुंची। मन की लालसा मन में ही रह गई। महाराज, जब कोई संतान नहीं हुई तो यद्यपि वो भक्ति भी करते थे, लेकिन फिर भी पत्नी का मन रखने के लिए तोता पाल लिए, बिल्ली का बच्चा पाल लिए, इससे भी थोड़ा मन को संतुष्ट करते थे। पुण्यात्मा थे और पूर्व जन्म का तो भगवान से संबंध भी था। इसलिए एक दिन प्रभु की प्रेरणा कह लीजिए कि एक संत पधारे और उन्होंने द्वार पर खड़े होकर पुकारा, माँ भूख लगी है, राधे राधे, जय सिया राम, माँ भूख लगी है, नारायण हरि, जय जगदीश।
यशोदा माता जो थी ना, ये भीष्म जी के अवतार के रूप में जिनका जन्म होता है आगे चल करके, वो रामसेन, जिनको सेना नायक कहा गया, उनकी माता ये थी यशोदा, और उग्रसेन पिताजी थे, उग्रसेन की पत्नी थी यशोदा। तो यशोदा ने जब सुना है वो संत की आवाज़, तो वो जो पुकार रहे थे भूख लगी है, भोजन चाहिए, भिक्षा चाहिए, तो बाहर आई और उसने बहुत श्रद्धा के साथ प्रणाम करके कहा, बाबा क्या कर रहे हैं आप? बोले, माँ मैं रोटी खाऊंगा, भूख लगी है। तो यशोदा जो थी वो बोली कि मैं नाइन हूँ महाराज, छोटी जात की हूँ, आप वो रोटी नहीं खिला सकती, आटा दाल लाती हूँ, बनाने की सुविधा कर दूंगी, आप बनाकर भोग पाइए। आप लोग ये मत सोचना कि मैं जात की बात कर रहा हूँ, मैं कथा जो सत्य है वो सुना रहा हूँ। उस माता के अंदर दीनता थी, यशोदा माता के अंदर दीनता थी। वो सोचती थी कि मैं बहुत उच्च कोट की कोई महान पूज्य तो हूँ नहीं, मैं तो बहुत छोटी हूँ, तो मेरा दिया हुआ भोजन पता नहीं महाराज जी को पवित्र लगे कि नहीं, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो संत ने कहा कि माँ विरक्तों की कोई जाति नहीं होती है। अरे कहाँ की बात तुमने ये दकियानुसी वाली बात कर दिया, मैं जाति नहीं देखता हूँ किसी की, छोटी जात बड़ी जात कुछ नहीं, मैं तो संत हूँ। रोटी तैयार हो तो दे दो, पाऊंगा, जाति की कोई बात नहीं, आप ले आओ। यशोदा जो माता थी वो बोली, रोटी तो अभी तैयार नहीं है महाराज, और चौका बर्तन भी जूठा है, 1 घंटा में सब ठीक हो पाएगा। अब आपको भूख लगी है, जल्दी है, तो आप रोटी का इंतज़ार मत करिए, रोटी अभी बन नहीं पाएगी, आप सत्तू ले लीजिए, तो सत्तू तुरंत आप जल डालेंगे और पा लेंगे। तो संत ने कहा, हाँ ठीक है, तुम सत्तू खिला दो, मैं पेट भर लूँगा उससे, रोटी में बहुत टाइम लगेगा इसलिए सत्तू पा लूँगा। यही आगे चल करके भक्तों भीष्म पितामह के अवतार रामसेन जी की माँ बनती है, जो संत को भिक्षा दे रही हैं, और उग्रसेन जी पिता बनते हैं। यशोदा भीतर गई और सत्तू ले आई रसोई घर से, और संत ने भोग लगा करके पाया। जब निश्चिंत हो गए प्रसाद पाके, तब बाबा ने कहा, माई तूने मेरा पेट भर दिया, बहुत आनंद आया तेरे प्रसाद में, तू पता नहीं कैसे कह रही थी कि तेरे हाथ का मैं खाऊं कि नहीं। अरे तेरे हाथ का तो बड़ा पवित्र भोजन है, मुझे तो बहुत आनंद आया, अब तू कुछ वर मांग। यशोदा ने कहा कि महाराज मेरा तो दुखी है जीवन, अपना दुखड़ा रो करके सुनाई। तो बोले कि आप बाबा कुछ दे सकते हैं तो एक संतान दीजिए मुझे। बाबा ये मस्त बोल करके चल दिए, और दूसरे ही वर्ष महाराज एक पुत्र की प्राप्ति हो गई माता को। बड़ा सुंदर था बालक, एक पुण्यतिथि में उसका जन्म हुआ, और जन्म क्या कहें, ये तो अवतार ही कही भीष्म पितामह का। भीष्म सेना विधो नाम तुलायाम रविवासरे द्वादश्याम माधवे कृष्णे पूर्वा भाद्रपदे च भे। ये अगस्त संहिता में वर्णन है भक्तों, भविष्य के रूप में बतलाया गया है अगस्त मुनि के द्वारा कि आगे चल करके भीष्म पितामह का अवतार होगा रामसेन के रूप में। तो इस प्रकार से
इनका अवतार हुआ है माधव कृष्ण द्वादशी रविवार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र था और तुला राशि में जन्म लेने से उस शिशु का नाम रामसेन रखा गया। भक्तों, बहुत प्रतीक्षा के बाद कोई अच्छी चीज़ मिले तो उत्सव हृदय में उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उत्साह बढ़ जाता है। अब जैसे किसी को शादी होते ही बच्चे की प्राप्ति हो जाए बहुत जल्दी, साल भर के अंदर ही, तो उतना उत्साह नहीं होता जितना किसी को 10-20 साल 30 साल के बाद बच्चे का जन्म हो। तो बहुत खुशी होती है कि इतना जीवन बीत जाने के बाद अब भगवान ने संतान दिया। तो एक लौते पुत्र थे रामसेन जी। तो नापित दंपति ने दिल खोल करके खर्च किया, बड़ा उत्सव मनाया कि इतनी अवस्था होने के बाद प्रभु ने संतान दिया मुझको। अपने गांव के लोगों को खूब खिलाया पिलाया, खूब कीर्तन भजन कराया, खूब आनंद मनाया। संसार में पुत्र जन्म राजा रंक सभी लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं और यद्यपि राजा नहीं थे लेकिन राजा का आश्रय प्राप्त था, राजा के यहाँ सेवा थी, इसलिए इनके पास धन संपन्नता थी और अधिक अवस्था में पुत्र हुआ था, इसलिए बहुत उत्सव मनाया। सांसारिक वासना सरिता का ये खिला हुआ कमल होता है पुत्र की प्राप्ति। अंधेरी रात में प्रकाश देने वाला और कुटुंब को उत्साह देने वाला दीपक है। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों में ये बहुत बड़ा महत्व रखता है, बहुत प्रधान है, क्योंकि इसके द्वारा लोक परलोक का संबंध जुड़ा होता है। भला पुत्र हो तो माता पिता, अपने कुल खानदान, अपने पुरखों सबका उद्धार करता है नरक से। पुन्नाम तारयति सपुत्र, जो पुत्र नाम के नरक से उद्धार करता है जीव का, पुरखों का, पूर्वजों का, वो पुत्र होता है। तो फिर प्यारा क्यों नहीं होगा? उसके द्वारा पूरा वंश का उद्धार होता है। यदि वो सत्संगी हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए, भगवान की भक्ति करने लगे, तो उस पुत्र के द्वारा ही सब काम हो जाता है। वही कार्य पुत्री भी करती भक्तों। ऐसा नहीं है कि पुत्र से ही उद्धार होता है। जब जानकी मैया चित्रकूट में थी और जनक जी महाराज मिले थे, तो जनक जी ने कहा था, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री सीता, तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिया। अर्थात पिता का कुल और ससुराल का कुल, जनकपुर और अयोध्या दोनों कुलों को तुमने पवित्र कर दिया। पुत्री पवित्र किए कुल दो। तो पुत्र से भी ज़्यादा पुत्री पवित्र करती है। माता पिता की चिंता करती है, वो बात तो सांसारिक मैंने आपको बताया, लेकिन पारलौकिक बात यह है कि पुत्री जहाँ जन्म लेती है उस कुल को भी पवित्र करती है, जहाँ उसका विवाह होता है उस कुल को भी पवित्र करती है। इसलिए जनक जी महाराज ने कहा था, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे सीता, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तो पुत्री का महत्व पुत्र से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा भी कहा जा सकता है। शिशु रामसेन जिनका जन्म हुआ था, जो भीष्म पितामह के अवतार थे, बालक दैवी संस्कार युक्त था भक्तों। इसलिए शनै शनै सयाना हुआ और उसके प्रत्येक अंग बहुत पुष्ट, बलवीर पूर्ण, सुंदर थे। बड़ा पराक्रमी था बालक। 5 वर्ष की अवस्था में उससे कोई पंजा नहीं लड़ा सकता था, इतना बलिष्ठ शरीर का था। और 10 वर्ष की उम्र में तो वो
गठीला पहलवान के सदृश हो गया। और देख करके लोग, एक बार पहलवान लोग भी डर जाते थे कि 10 वर्ष का बालक इतना गठीला पहलवान। तो एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि बप्पा मुझे हथियार दो और क्षौर करना सिखाओ, क्योंकि मैं नाई का बेटा हूँ ना, तो मुझे अपने स्वधर्म का ज्ञान तो होना चाहिए कि मुझे क्या अपना पैतृक पेशा जो है कैसे करना है, उसको आप सिखाओ मुझे। उग्रसेन ने कहा पंडित जी से मुहूर्त पूछा जाएगा बेटा, जब पंडित जी आएंगे बताएंगे वैसा किया जाएगा, अभी तुम खेलो कूदो मौज करो। तब से वो बालक मुहूर्त की प्रतीक्षा बड़े चाव से करने लगा। सौभाग्य से वो दिन आया और उग्रसेन ने अपने प्रिय पुत्र के लिए नवीन क्षुरा, कतरनी और नहरनी मतलब नाखून काटने वाली, और कतरनी अर्थात कैंची, क्षुरा अर्थात मुंडन कराने वाला जो होता है हथियार। तो क्षुरा, कैंची और नाखून काटने, क्षुरा, कतरनी, नहरनी, इन सबसे सुसज्जित करके नवीन किस्मत जो पेटी होती है नाई के हाथ में, उसको किस्मत बोलते हैं, वो उग्रसेन ने अपने प्रिय पुत्र रामसेन के लिए तैयार किया और जातीय मंगलाचार पूर्वक मिठाई बांटी। नापित कुमार रामसेन बहुत प्रसन्न हुआ, प्रणाम किया सभी पूज्य लोगों को, भगवान को, और दूसरे ही दिन से उस काम में लग गया। वो क्षौर कर्म करना जो कि पारिवारिक पेशा था उसमें लग गया और उसने इतनी निपुणता प्राप्त की महाराज, क्योंकि दैवी बालक था ना। क्षौर कर्म जो नाई का कर्म है उसमें इतनी निपुणता प्राप्त कर ली कि बाल बनवाने वाले को कुछ भी कष्ट नहीं होने पाता था। और वो सोए हुए आदमी के बाल ऐसी युक्ति से बनाता कि और भी गहरी नींद में सो जाता। जो बाल बनवाने के लिए कोई उसके पास आता था तो उनका हाथ लगते ही, रामसेन जी के हाथ लगते उसको नींद आने लगती थी और सो जाता था। और वो बाल बनाए जाते थे और बाद में जब कहते थे कि उठिए, हो गया मुंडन, हो गया, बाल काट दिया आपका, क्षौर कर्म सब कर दिया, तब वो जगता था वो आदमी थोड़ा जल छींटा डालने पर। और ये समाचार बांधवगढ़ के राजा के बांधवेश जो थे उनके पास पहुंच गया कि उग्रसेन का बेटा रामसेन तो बड़ा दिव्य कारीगर है। तो उन्होंने रामसेन को बुलाया, उसकी परीक्षा ली कि बेटा मेरे क्षौर कर्म करो। राजा का क्षौर कर्म किया तो राजा सो गए। फिर सीताराम राधेश्याम बोल के उनको जगाया और फिर अपनी निजी सेवा में रामसेन को बांधवगढ़ के राजा ने, बांधवेश ने ले लिया अपनी निजी सेवा में। राजा ने उसको एक बहुत कीमती दर्पण दिया कि लो ये दर्पण, इसका क्षौर कर्म करोगे उसको ये में तुम दिखा दिया करना। क्षौर कर्म के बाद वो काम आता था दर्पण। तो वो राजा ने भेंट में दिया, बहुत कीमती दर्पण था। इस प्रकार वो राजा की सेवा में नित्य उपस्थित होता था बालक, और बड़ी चातुरी के साथ, बड़ी निपुणता और के साथ वो अपना काम करता था। राजा कहीं जाते तो अपनी मुख्य सेवा के लिए उसको अवश्य साथ में ले जाते थे। राजा को भी अच्छा लगता था, रामसेन को भी अच्छा लगता था साथ में जाना, और स्वभाव ही उसका इतना अच्छा था कि राजा बड़े प्रसन्न होते थे। और एक बार बांधवेश महाराज
किसी पर्व पर उस बालक रामसेन को साथ लेकर के काशी जी गए। काशी जी में गंगा के किनारे वो बालक घूम रहा था अपनी किस्मत लिए हुए, वही जो उसके क्षौर कर्म के सब सामान होते हैं ना, यंत्र हथियार आदि, वो सब लेकर के वो घूम रहा था गंगा जी किनारे किनारे। वहाँ वो अपनी सेवा से छुट्टी पाने पर जब घूम रहा था गंगा जी किनारे, तो एक भद्र मूर्ति मिले जो विद्वत संन्यास लेना चाहते थे और इसी निमित्त वो भद्र होना चाहते थे। तो उनकी दृष्टि पड़ी रामसेन पर, जिसके हाथ में किस्मत थी, नाई का जो उपकरण होते हैं। तो उन्होंने उसको अपने पास में बुला करके क्षौर कर्म करने को कहा। बालक रामसेन राजी हो गया कि अभी राजा साहब के पास जाने में टाइम है, फुर्सत मिली है, थोड़ा घूम लें यहाँ गंगा जी के किनारे। तो रामसेन राजी हो गए और वो नए सन्यासी महाराज का क्षौर कर्म मुंडन का करने लगे। और उनको इतना आनंद आया कि महाराज वो तो सो गए। नए सन्यासी जो थे, रामसेन के स्पर्श में जादू थी। और भक्तों, इस प्रकार से अनजान में उस सन्यासी को इन महान 12 महाभागवतों में से एक श्री भीष्म जी, जो रामसेन बनकर के जन्म लिए हैं, उनका आशीर्वाद उनके करारविंद के स्पर्श के द्वारा नए सन्यासी को प्राप्त हुआ है। आगे का चरित्र मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को अर्थात भगवान श्री रामानंद को और उनके शिष्यों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।